रोजेदार को दो खुशखबरी सुनाई गई, दो बशारत दी गई। एक ये कि रोजेदार को इफ्तार के वक्त खुशी हासिल होती है, और रोजेदार को इफ्तार के वक्त जो खुशी हासिल होती है वो रूहानी खुशी भी हासिल होती है और जिस्मानी खुशी भी हासिल होती है। रूहानी खुशी कैसे हासिल होती है? वो ये कि जब इंसान एक रोज़ा मुकम्मल कर लेता है तो इफ्तार के वक्त उसे इस बात का एहसास होता है कि हमने आज की इबादत मुकम्मल कर ली है, और इबादत के मुकम्मल होने पर बंदे को रूहानी खुशी मिलनी ही चाहिए। और जो इस चीज को महसूस करता है वो जरूर इस बात को भी महसूस करता है कि हमें रूहानी खुशी हासिल हुई है। और दूसरी चीज ये है कि बंदा जब रोजा मुकम्मल कर लेता है तो रोजे के मुकम्मल करने के वक्त उसे रूहानी खुशी इसलिए भी हासिल होती है कि रोज़ादार के लिए अल्लाह करीम ने जो अज्र रखा है वो ये कि खुद अपनी रजा रख दी है, और वो अज्र सवाब रखा है कि जिसको शुमार ही नहीं किया जा सकता। तो बंदे को एक रूहानी खुशी ये मिलती है कि इस इबादत को हमने मुकम्मल कर लिया, अल्लाह करीम अपने फजल व करम से मुझे जरूर अपनी रजा अता फरमाएगा। तो रूहानी खुशी इस तौर पे हासिल हो गई। अब रही बात कि जिस्मानी खुशी, तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान रोजे की हालत में मुकम्मल दिन भूखा रहता है और मुकम्मल दिन प्यासा रहता है, और इफ्तार के वक्त जब उसे ग़िज़ा मयसर हो और ठंडा पानी मयसर हो जाए तो ये जिस्म के लिए सुकून का जरिया बनता है, जिस्म की खुशी का जरिया बनता है। और इस चीज को हर कोई महसूस करता है कि जब तेज भूख लगी हो ना तो अल्लाह की रोजी भी लजीज ज्यादा लगने लगती है। जाहिर सी बात है कि एक बंदा जब दिन भर भूखा और प्यासा रहा और शाम में जब नेमतें मिली, और यह भी बात जाहिर है कि आम दिनों के मुकाबिल में रोजेदार को इफ्तार के वक्त रोजी और खाना भी पहले से बेहतर मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि भूखे और प्यासे हालत में जब वो इफ्तार करने जा रहा है तो भूख और प्यास की वजह से जो ग़िज़ा मयसर है उसकी लज्जतें भी वो ज्यादा महसूस करता है, और ये उसके लिए जिस्मानी खुशी का जरिया है। तो गोया के रोजेदार के लिए जो पहली खुशी सुनाई गई वो ये कि उसे खुशी इफ्तार के वक्त हासिल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि ये खुशी रूहानी भी है। और एक सुनाया गया कि फरहतुन इंदा लिक़ाई रब्बिही, कि रोजेदार को एक दूसरी खुशी वो मिलेगी जो उससे उसके रब के मुलाकात के वक्त मिलेगी। जाहिर सी बात है कि एक खुशी उसे दुनियावी एतबार से दी गई और एक वो खुशी है जो उसके लिए उखरवी एतबार से रख दी गई है। और अल्लाह करीम से मिलने के बाद जो खुशी हासिल होगी ना, ये वो खुशी है जिसको लफ्जों में बयान ही नहीं किया जा सकता। खुद खुदा का मिल जाना, उसकी रजा का मिल जाना, उसके दीदार का मिल जाना, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और फिर रोजेदार के लिए तो अल्लाह ने दिगर इबादत करने वालों के मुकाबिल में अलग और मुमताज नेमतें रखी हैं, और फिर अल्लाह उस वक्त जो नेमतें अता फरमाएगा ना वो वही जानता है कि क्या देगा और कितना देगा। लिहाजा उस खुशी को लफ्जों में तो बयान भी नहीं किया जा सकता है। गोया के रोजेदार के लिए दुनियावी खुशी रूहानी एतबार से भी रखी गई और जिस्मानी एतबार से भी रखी गई, और उसके लिए एक उखरवी खुशी भी रखी गई।